नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार में मई जून की तेज गर्मी में चमकी बुखार चरम पर हुआ करता था। मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का तांता लगा रहता था। पिछले 2 साल में बिहार सरकार की कोशिशों से चमकी बुखार पर करीब करीब काबू पा लिया गया है। देखिए हमारी खास पेशकश, चमकी बुखार का द एंड। ये हंसता खिलखिलाता बचपन दुनिया की सबसे बड़ी अमानत है। हिंदुस्तान के ये भविष्य हैं, बिहार के कल हैं, जिस पर सालों से एक ऐसे बुखार का आतंक था जिसकी चपेट में आने से कई मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चमकी बुखार बिहार के मुजफ्फरपुर में खौफ का दूसरा नाम है। साल 2019 में चमकी बुखार की चपेट में आने से सैकड़ों बच्चों ने दम तोड़ दिया। त्राहिमाम की स्थिति बन गई। हालात बेकाबू से हो गए। दरअसल एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को बोलचाल की भाषा में चमकी बुखार कहते हैं। सालों तक इसे रहस्यमय बीमारी कहा जाता रहा। लोग मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी एईएस ने साल 2014 से 2019 तक मुजफ्फरपुर में जमकर कहर बरपाया। चमकी का संक्रमण जब फैलना शुरू करता तो वायरस को रोकना मुश्किल हो जाता, लेकिन बिहार सरकार और स्वास्थ्य महकमे ने ठान लिया था कि हर हाल में चमकी को हराना है, हर हाल में बिहार के कल को बचाना है। चमकी के द एंड का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और महज 2 साल में ही चमकी जैसे रहस्यमय बुखार पर ब्रेक लग गया। मासूमों के सबसे खतरनाक बीमारी पर विजय की कहानी। चमकी बुखार पर ब्रेक से लेकर एईएस के आसान इलाज तक आगे देखिए। मुजफ्फरपुर के बच्चे चमकी बुखार के सबसे ज्यादा शिकार हुए। सरकार ने चमकी बुखार पर रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर में देश का सबसे आधुनिक अस्पताल पीआईसीयू का निर्माण कराया। आज पीआईसीयू अस्पताल चमकी को हराने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी टीम मुजफ्फरपुर पहुंची, जो चमकी बुखार का सबसे बड़ा टारगेटेड शहर है। साल 2019 में यहां 100 से अधिक बच्चों ने दम तोड़ दिया था। मुजफ्फरपुर का मुशहरी गांव आज भी 2019 के मंजर को नहीं भूला है। हां, ये जरूर है, यहां की अब तस्वीर बदल गई है। अब यहां चमकी बुखार का खतरा नहीं है। यही वजह है कि अब यहाँ सुकून है, बच्चों के चेहरे पर हंसी है, डर का माहौल नहीं है। ये रातों रात नहीं हुआ है। चमकी बुखार जो कभी लाइलाज हुआ करता था, उसका अब मुजफ्फरपुर में इलाज है। चमकी बुखार को लेकर हिंदुस्तान का सबसे आधुनिक अस्पताल यहाँ मौजूद है। डॉक्टरों की पूरी टीम दिन रात काम करती है। मुजफ्फरपुर में जैसे ही गर्मी बढ़ती है, चमकी बुखार का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है और पिछले 2 सालों को छोड़ दें तो 2019 के पहले कई मासूमों की मौत हर साल हो जाती है। कई सारे इलाज भी किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चों की मौत को नहीं रोका जा सकता और इसी वजह से बिहार सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए पीकू अस्पताल का निर्माण कराया है मुजफ्फरपुर में, जो 102 बेड का अस्पताल है। और इस अस्पताल की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें 102 बेड है और तमाम जो बेड है वो आईसीयू है और इसमें वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं कि जो पीकू वार्ड में होना चाहिए। और यहाँ के डॉक्टरों का ये भी दावा है कि एशिया में इस तरह का अस्पताल दूसरा कोई नहीं है। इस एक अस्पताल में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो चमकी बुखार के जो मरीज जो बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उन्हें वो तमाम सुविधा एक साथ मुहैया हो जाता है।
जब यहाँ पर चमकी बुखार से पीड़ित बच्चे का इलाज शुरू होता है तो कई सारे टेस्ट होते हैं, कई सारी दवाई होती हैं, तो तमाम सुविधाएं जब एक साथ होता है तो कई बच्चों की जान बचाई जाती है। तो इस पीकू अस्पताल का निर्माण भी चमकी बुखार को देखकर ही किया गया था और बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया था और इस अस्पताल का योगदान इसी से समझा जा सकता है कि इस अस्पताल के निर्माण के बाद पिछले 2 सालों में कई मासूमों की मौत टाला जा सका। तो जाहिर सी बात है चमकी बुखार से निपटने के लिए इस पीकू अस्पताल का बड़ा योगदान है। शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र का चमकी बुखार से निजात दिलाने में बड़ा योगदान है। यहाँ की सुविधाएं किसी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कम नहीं है। चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में हर साल कई मासूमों की मौत हो जाती थी। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए पीकू अस्पताल का निर्माण कराया 102 बेड का। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पीकू अस्पताल के अंदर की तस्वीर कि आखिर इसमें ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिसके होने से कई मासूमों की जान बच रही है। हम चलते हैं और हमारे साथ गोपाल शंकर सर हैं और ये बताएंगे कि पीकू अस्पताल की हकीकत क्या है, पीकू अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं हैं। तो इस वक्त पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए बिल्कुल अत्याधुनिक। अमूमन ऐसी तस्वीर प्राइवेट अस्पतालों में दिखती है और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार ने कितना बड़ा फैसला किया है। मुजफ्फरपुर में जो चमकी बुखार से कई बच्चे हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, वैसे बच्चों को बचाने के लिए कितनी बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। गोपाल सर जरा इस पीकू अस्पताल के बारे में बताओ, क्या क्या कुछ सुविधाएं हर बेड पे दिख रही है वो बताएं। जैसे ये तो हमारा हो गया आईसीयू बेड हो गया, एक हो गया, वो हो गया बेड साइड मॉनिटर, उसमें सभी चीज़ मॉनिटरिंग होती है, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग होगी, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होगी, हाँ यस, SpO2 मॉनिटरिंग होगी, जिसका जरूरत पड़ता है हम लोग लगाते हैं। ये सब स्टेटिक पेशेंट इसलिए भी रुका हुआ। और एक हो गया इन्फ्यूजन पंप, ये हो गया, अच्छा। वो हो गया सिरिंज पंप। जैसे इन्फ्यूजन पंप में होता है कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे कोई ड्रग है बहुत माइक्रो क्वांटिटी में दिया जाता है, जैसे 1 ml पर आवर, 2 ml पर आवर, तो उसको हम लोग सिरिंज से देते हैं। इन्फ्यूजन पंप वो है, उसमें जनरली फ्लूइड हम लोग देते हैं, IV फ्लूइड। जैसे किसी पेशेंट को 500 ml फ्लूइड देना है 12 घंटा में, तो 40 ml पर आवर, 30 ml पर आवर के हिसाब से। और आपको पर हर बच्चे की जानकारी लेनी हो तो इसमें CCTV कैमरे के बारे में हमें जानकारी मिली है। हाँ, ये इसमें CCTV कैमरा भी लगाया गया हर बेड के सामने। हाँ बिल्कुल, वो CC कैमरा है। इसके चलते इसका कनेक्शन वहाँ धर्मशाला से जुड़ी हुई है। अच्छा। धर्मशाला में जो पेशेंट के अटेंडेंट वहाँ बैठेंगे और अपने बच्चे को पूरी तरह से स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये सिस्टम है, इसका धर्मशाला में कनेक्शन है, ताकि डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं, हमारे मरीज को ऑक्सीजन चल रहा है, हमारे मरीज को IV सेट लगाओ, मैंने एवरीथिंग्स जो है ना उस बच्चे को उसके माँ बाप देख सकेंगे। चूँकि PICU है, इसमें हम लोग अलाउ नहीं करते हैं अटेंडेंट को, तो चूँकि छोटे बच्चे का मामला इसलिए एक मदर को हम लोग अलाउ कर पाते हैं, लेकिन बाकी इसके जो दादा नानी हो, जो भी हो बड़े बड़े, वो वहाँ मॉनिटरिंग पर बैठ के देख सकते हैं मेरा बच्चा का क्या हाल। ये टोटल जो पीकू अस्पताल 102 बेड का है। हाँ, टोटल 102 बेड। क्या क्या और क्या क्या सुविधाएं हैं बाकी अस्पतालों से, कैसे इस अस्पताल को अलग माने? एक तो काफ़ी स्पेस आप देख रहे हैं, एक हॉल में 15 बेड हैं, इसलिए 6 हॉल है इसमें, प्रत्येक फ्लोर पर 2-2 है, 15 30 बेड 90, और नीचे हो गया ट्राइज में 10 बेड। CPAP मशीन है, बाइपैप मशीन है, जो आजकल कोरोना वायरस में बहुत सारा यूज हुआ, वो सब इक्विप्ड है, यहाँ इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो ये बच्चे को मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, ये बच्चे का बच्चा है, ये फॉर्चुनेटली इसको हो गई है। ये पेशेंट मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ था, वहाँ दिक्कत क्या होगी, 3 दिन वो मोतिहारी जिला में रहेगा, उसके बाद मेरे यहाँ 5वां दिन है, 1 दिन केजरी बाद, उसका 5वां दिन में इन्होंने हम लोग को बहुत मेहनत करके इसको बचाया, हमने बहुत खुशी है, लेकिन थोड़ी सी इसको सिक्योरली डेवलप कर रही है, जो फिजियोथेरेपी से बहुत सारा ठीक हो सकता है। संतुष्ट है इलाज से? कोई तरह की समस्या? मतलब अब आपको डर भी नहीं है ना कि इस अस्पताल में तो बच्चा सुरक्षित हो गया? क्या हो गया था आपके बच्चे को? मेरा बच्चा को तो बुखार लगा। हाँ। और बुखार पर चमकी आ गया था। मेरा बच्चा के जीने का कोई उम्मीद नहीं था, बाकी डॉक्टर साहब ठीक कर दिए, बचा लिए। तो यानी कि इस अस्पताल ने आपके बच्चे का जान बचा लिया? बचा लिए, हाँ। तो अब जाइएगा तो जो भी बच्चे अगर कोई ऐसे हो जाते हैं तो जरूर बताइए कि यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, बोलेंगे। कोई शिकायत इस अस्पताल से? नहीं है। संतुष्ट है? जब मेरा बच्चा सही है तो हम गलत बोल। पीकू अस्पताल में 110 बेड है, हर बेड पर अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं कि चमकी को लेकर बिहार सरकार की कैसी तैयारी है। एक बेड की खासियत से ही आपको पता चल जाएगा कि चमकी को कैसे हराया गया है। तो देखिए पीकू अस्पताल में
कई सारे बेड है, 102 बेड हैं, तो एक बेड पे क्या कुछ खासियत है? हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त आपको एक तस्वीर की, ये बेड देखिए, डॉक्टर साहब पूरे विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब बताइए एक बेड की खासियत क्या है? ये तो आईसीयू बेड है। इसको हम लोग यहाँ से फोल्ड करके इसको नीचे कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को देखने में आसानी हो। प्लस इसको हेड रेंज को उठा भी कर सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट का ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हो, तो बेड को उठाया जा सकता है, फिर न्यूट्रल भी किया जा सकता है। अच्छा। एक खासियत होती है इस बेड की। ये हो गया बेड साइड मॉनिटर। इसमें हमारा उसका हार्ट रेट दिखता है, उसका ब्लड प्रेशर दिखता है, उसका SpO2 भी हम लोग इससे देख सकते हैं। रेगुलर SpO2 मॉनिटरिंग हो सकती है। उसके बाद ये हो गया कि ये सिरिंज पंप हो गई है। यहाँ पर सिरिंज लगता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ से लगा के देखते हैं। अच्छा। किसी पेशेंट को कितना ड्रग्स देना है। ये इन्फ्यूजन पंप है, IV सेट यहाँ लटका के इधर से। ये सर, ये इन्फ्यूजन पंप है, इससे हम लोग कंट्रोल वे में IV फ्लूइड इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अच्छा। ये हो गई है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ये पॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ पर सक्शन के भी पॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ पर सक्शन के लिए पॉइंट, यहाँ ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर लगाना होता है, यहाँ से ऑक्सीजन लग के वेंटिलेटर आ जाएगा। बिल्कुल। और CCTV जैसा कि आपने बताया, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ठीक सब बेड पर आती है, जिसके चलते मॉनिटरिंग कर सकते हैं वो। मतलब आप लोग भी मॉनिटर करते रह गए, और जो उनके परिजन जो कहीं वहाँ स्क्रीन, बहुत बड़ा LCD स्क्रीन लगी हुई है, उसी पर अपना परिजन अपने बच्चे को फुल्ली तरह से देख सकते हैं कि मेरा बच्चा का इलाज किस। सर, आप लंबे समय से यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हैं। इस अस्पताल के बनने के पहले क्या स्थिति थी, और इस अस्पताल के बदलने के बाद क्या बदलाव महसूस करते हैं आप, पीकू के जो खासकर चमकी बुखार के जो बच्चे आते हैं? इसके पहले तो हमारा PICU बेड मात्र 18 बेड का ही था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा रूम भी था, इसलिए दिक्कत तो बहुत होती थी। और यहाँ तक कि जैसे 2019 का हम लोग आउटब्रेक ले लें, तो उसमें हम लोगों को जैसे मेडिसिन के ICU में भी हम लोग को शिफ्ट करना पड़ता, सर्जिकल ICU में हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद एक रातों रात 35 बेड का भी ICU बनाना पड़ा था, क्योंकि केसेस प्रत्येक दिन 20-30 आते जा रहे थे। तो हम लोग का PICU बेड मात्र वहाँ 18 बेड का ही था, बहुत छोटा बेड था, छोटा रूम है, छोटा बेड। तो इसके बनने से एक तो 102 बेडेड हो गए, और एक ही जगह सब चीज़ अवेलेबल है। आपको मैं 4th फ्लोर पर दिखाऊंगा, वहाँ लैब एस्टेब्लिश्ड है, लैब है, पैथोलॉजिकल लैब प्लस रिसर्च लैब भी है, इसी 4th फ्लोर पर लगाया गया। जैसे बाहर के कोई साइंटिस्ट आना चाहिए, जैसे अभी निम्हांस की टीम अभी आई हुई है, निम्हांस बेंगलोर की टीम, तो वो भी अभी यहाँ कैंप कर रहे हैं। जो पेशेंट जो सस्पेक्टेड AES या AS का रहते हैं, तो उसका सैंपलिंग करके करते हैं। तो यहाँ पूरा इक्विप्ड है। हमने जानने की कोशिश की कि चमकी बुखार की रफ्तार कम होने की क्या वजह हो सकती है। खुशनुमा मौसम और लॉकडाउन दो बड़ी वजह निकलकर सामने आई। पिछले 2 सालों से आपने देखा होगा कि मरीजों की संख्या कम हो गई, तो वजह आपको क्या लगता है? एक तो ट्रीटमेंट में जैसे हम लोग को SOP प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट डे बाय डे इन्हांस भी होता जा रहा है, और प्लस पीकू बनने से उससे भी फ़ायदा हुआ है। प्लस 2 साल से मैं बताया ना आपको कि चूँकि हीट एंड ह्यूमिडिटी बहुत कम पड़ी है, वेदर बहुत अच्छा रहा है 2 साल में, फिलहाल 2020 में 2021 में। ये इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं ड्यू टू कोरोना हो सकता है कि वेदर कंडीशन ठीक हो गया हो, पोल्यूशन कम हो गया, इसलिए हाँ। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से परिवजन लोग बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि ये गर्मी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग ने प्रचार प्रसार में कहते हैं कि बच्चे को धूप में ना खेलने दो, बच्चे के ऊपर नज़र रखो, दिन भर बाहर मत रखो, उसको रेगुलर इंटरवल पर खाना और पानी लिक्विड डाइट देते रहो, जैसे ORS का घोल पिलाओ, नींबू पानी, चाहे नारियल पानी कुछ देते रहो, और इवनिंग में खासकर रात में उसको खाना खिला के सुलाना है। तो ये सब तो जागरूकता फैलाया जा रहा है। हाँ, ये सर, एक जो भ्रांतियाँ फैली हुई है लीची को लेके, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, लीची तो अब लीची से कोई रिलेशन नहीं इसका। इसमें रिसर्च में बाद में प्रूव भी हुआ है कि लीची से कोई लेन देन है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ 3-4 जो मैसिव आउटब्रेक हुए हैं वो 2nd वीक जून से स्टार्ट हुए हैं, जबकि लीची 2nd वीक जून से ही ख़त्म हो जाती है। और उसके बहुत सारे बायोकेमिकल पैरामीटर फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लीची में सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया ही नहीं है, उसके साथ साथ देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी, जैसे सोडियम पोटासियम का इम्बैलेंस होता है, किसी पेशेंट का CP एक मसल एंजाइम होता है। साल 2019 में चमकी बुखार को लेकर लीची बहुत बदनाम हुआ। हालांकि अब ये साबित हो गया है कि लीची का चमकी से कोई लेना देना नहीं है। जो भ्रांतियाँ फैली हुई है लीची को लेके, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, लीची तो अब लीची से कोई रिलेशन नहीं इसका। इसमें रिसर्च में बाद में प्रूव भी हुआ है कि लीची से कोई लेना देना है। चमकी बुखार के द एंड में पीकू अस्पताल मील का पत्थर साबित हो रहा है। आगे हम उस गांव का रियलिटी चेक करेंगे जहां चमकी ने कहर ढाया था। कि हर बेड पर एक माँ अपने बच्चे के साथ, जो भी बच्चा बीमार है उसका इलाज हो रहा है, और यही व्यवस्था है, और बिल्कुल साफ सुथरा। अमूमन ऐसी तस्वीर प्राइवेट अस्पताल में देखने को मिलती है, लेकिन आज ये तस्वीर सरकारी अस्पताल की, पीकू अस्पताल की, और इस अस्पताल की वजह से कई मासूम
की ज़िंदगी बच गई, तो ये बिहार सरकार के एक बड़ा अचीवमेंट है। और डॉक्टर साहब ये मानते हैं कि 2 साल पहले तो परिस्थितियाँ कुछ और थी, 2 साल बाद जब ये अस्पताल का निर्माण हुआ तो परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के चमकी प्रभावित गांव में अब चमकी बुखार का खौफ नहीं है। कोरोना काल में जागरूकता बढ़ी है, लोग साफ सफाई से रहने लगे हैं, अपने बच्चों का भी खास ख्याल रख रहे हैं और यही वजह है कि चमकी बुखार का यहां द एंड हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी टीम मुजफ्फरपुर के उस गांव में है जहां कभी इस मौसम में चमकी बुखार का खौफ हुआ करता था। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा गांव में और हम एक झोपड़ी में खड़े हैं और ये वो गांव है जहां पे हर साल चमकी बुखार से कई बच्चे पीड़ित होते हैं, कई मासूमों की जान चली जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से इसमें कमी आई है। आज गांव में चमकी का दूर दूर तक डर नहीं है। कोरोना काल में लोगों की आदतें बदल गईं, लोग साफ रहने लगे, इम्यूनिटी पर ध्यान देने लगे, बच्चों का खास ख्याल रखा जाने लगा, जिसका असर भी दिख रहा है। गांव के लोग साफ सफाई को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं और दूसरे को भी कर रहे हैं। जैसा के घर में रखे थे संभार के, बच्चा सा के सैनिटाइजर से हाथ धोती करे थे। अच्छा। हाँ, कहूँ ना जाने दिए थे, करकुट में ना घूमने दिए थे, सबके अंदर रखे थे, कमरा में दूरे भर दरवाजे भर रखे थे। चमकी बुखार बहुत कम बच्चों को हुआ है, इसके पीछे वजह आपको क्या लगता है, क्या कम हुआ इस बार? कम हुआ जो हम लोग बच्चे पर ध्यान दिए कि धूप में नहीं जाने दिए और खाना सुरक्षित से, जो भी अभी कमाने में पति लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, जो भी है जो अपना दुखड़ा धगनिया करके रखे हुए हैं, बच्चा को सुरक्षित से रखते हैं। घर में बाहर नहीं निकलते हैं, हम साबुन से हाथ धोते हैं, हमसे खाते हैं, घर में रहते हैं, कहूँ नहीं जाते हैं। टाइम पर खाते हो, घर से बाहर नहीं जाते हो, साफ सफाई से रहते हो। हाँ। क्या नाम है? दीपसू। देखिए दीपसू ने छोटे से मासूम बच्चा है और इसने कितने बेतकल्लुफी से बोला कि घर में रहते हैं, हाथ धोते हैं, धूप में बाहर नहीं निकलते हैं। तो यही इस बार गांव में हमें तस्वीर देखने को मिल रही है कि जब गांव में हम जब भी जा रहे हैं, खासकर वैसे गांव में जहां पे चमकी बुखार से प्रभावित जो गांव है, इस बार लोग बहुत सतर्क हैं। गर्मी में हीट से चमकी बुखार बढ़ जाता है। सरकार ने फैसला लिया है कि चमकी प्रभावित गांव में जितने भी एस्बेस्टर के घर हैं, उन्हें पक्का छत बनाया जाएगा। हालांकि पक्का छत बनाने का रफ्तार अभी धीमा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए हमारे ऊपर एस्बेस्टस के छत है और जब गर्मी पड़ती है ज़बरदस्त तो ये तपता है, जिसके नीचे रहने पर शरीर में जलन जैसी महसूस होती है और काफ़ी गर्मी लगती है। और विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्मी की वजह से भी चमकी बुखार होता है बच्चों में। एक बड़ी वजह ये भी आती है। तो सरकार ने कहा है कि जो भी 9-10 ऐसे गांव जहां पे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे, उन गांव में एस्बेस्टस को हटाकर उसके जगह पक्का मकान बनाया जाए। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा गांव में। कई सारे गांव अभी ऐसे हैं और कई सारे ऐसे घर हैं जो अभी भी एस्बेस्टस से छाए हुए हैं। मिठनपुरा की तरह ही मुशहरी गांव है जहां चमकी का बड़े पैमाने पर प्रकोप हुआ करता था। हालात यहाँ भी काबू में है, हालांकि पक्का छत बनाने को लेकर उदासीनता है। से ना ज्यादा हाँ, तब बच्चा सब कथी करते हैं, अब गरम से अपन अथी होइलक। तो आप लोग को नहीं मिला अभी मकान बनाने हमसे कुछ न मिले। क्या चाहती हैं सरकार से? आए सरकार से क्या चाहती हैं? हम कथी था कुछ देवे न करे तो हम सब कथी। तो सरकार से चाहती है ना कि मकान आपका पक्का बन जाए? तो सरकार देती तब ना, गाँव के लोग सही अथी तो अपने खाए वाला है, दूसरा के थोड़ी दे वाला है। कितना बचा है आपका? और आए 6 गो। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। तो कृष्णा देवी का ये छोटा सा मकान है जिसमें 6 बच्चे और पति पत्नी रहते हैं। और ये इस मकान, करकट का मकान को देखकर समझिए जब गर्मी पड़ती होगी तो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी। और इसीलिए सरकार ने कहा कि जो एस्बेस्टस का मकान है उसको हटाकर पक्का मकान बनाने का। लेकिन कई सारे ऐसे गाँव हैं जो चमकी प्रभावित गाँव हैं जहाँ पर अभी भी लोगों को एस्बेस्टस के मकान में ही रहना पड़ रहा है।
कई लोगों को एस्बेस्टस से पक्का छत बनाने की योजना की जानकारी तक नहीं है। हमारी टीम ने स्थानीय संवाददाता से भी इस पर बात की। रामेश्वर जी बताइए कि सरकार की तरफ से कोई आया था कि भाई इस गांव में जो एस्बेस्टस होता है उसको हटा के पक्का मकान बनाया जाएगा? कभी ना है। अच्छा रविंद्र जी, ये आप ही का घर है करकट वाला? जी। तो सरकार ने तो कहा है कि जहाँ जहाँ पे चमकी बुखार का प्रभावित गाँव, वहाँ उस गांव में लोगों को जिनका एस्बेस्टस का मकान है उसको हटा के पक्का मकान बनाया जाएगा। तो आप लोग पर नहीं बनाया फिर? नहीं सर, नहीं बनाया। हम लोग अपना पैसा लगा के कर्जा उर्जा कार के बनवाया। जब रहने के लिए घर नहीं है तो किसी तो कोई उपाय करना ही पड़ेगा, इसलिए घर बनवाया हूँ। तो गर्मी के दिन में तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अब दिक्कत होता क्या करिए, हम लोग के घर में पंखा भी नहीं है। अब गर्मी के दिन तो क्या कैसे गरीब की जिंदगी काटना है। कुपोषण, गंदगी भी चमकी बुखार का मुख्य कारण है, जो इस इलाके की मुख्य समस्या भी है। वजह है कुपोषण में एक बड़ी वजह है चमकी बुखार का, जैसा कि डॉक्टर बोलते हैं। और घर कहाँ है आपका? ये ना पीछे वाला ना आगे वाला, मतलब वही ना? देखिए हम ठीक पीछे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। फूलो देवी का घर है। अभी इसको घर कहें या क्या कहें हमें नहीं पता,